हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें आइडेंटिटी का यूज़ करके ये प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है। तो आइडेंटिटी का यूज़ करना, वैसे हम इसे डायरेक्टली प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब लिखा हुआ है यूजिंग द सूटेबल आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको कुछ आइडेंटिटी पहले बताना चाहूँगा कि देखो, एक आइडेंटिटी होती है कि एक्स प्लस ए अगर मल्टीप्लाई किया जाए एक्स प्लस बी से, क्या बोला? अगर एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई किया जाए एक्स प्लस बी से तो आता है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए बी। समझ आया? अगर कहीं पे आपको एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी लिखा हुआ दिख रहा है तो इसे हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यानी कि जहाँ जहाँ ए है वहाँ ए प्लस बी और जो ए बी। ठीक है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक्स की जगह एक्स लिखा हुआ है, ए की जगह क्या लिखा हुआ है? 4। यहाँ एक्स प्लस बी की फॉर्म में ये एक्स की एक्स है, बी की क्या है? 10, यानी ए 4 हुआ, बी 10 हुआ। तो यहाँ लिख देते हैं एक्स प्लस 4 और यहाँ एक्स प्लस 10 लिख दिया। अब जिस तरीके से ये आइडेंटिटी खोली थी उसी तरीके से यहाँ पे से खोल देंगे। तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस ए प्लस बी। यहाँ ए क्या है? 4, बी क्या है? 10, यानी कि 4 प्लस 10, 4 प्लस 10, यहाँ क्या आ गया? एक्स प्लस ए बी, यानी कि 4 इंटू 10। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 14, 14 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 14x। क्या हो जाएगा? 14x प्लस 10 4 जा क्या हुआ? 40। एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। इससे आगे सॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट। ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट क्या है कि x प्लस 8 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 10। फिर से वही आइडेंटिटी क्या है हमारी? आइडेंटिटी एक्स प्लस ए और ब्रैकेट में अगर x प्लस बी हो तो हम क्या लिखते हैं उसे? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? अब आगे क्या करेंगे? जहाँ पे a है वहाँ क्या? x प्लस 8। अब x प्लस बी है, लेकिन ये x माइनस 10 है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? x प्लस बी हमारा यहाँ क्या हो गया? माइनस का 10। क्या हो गया? माइनस का 10। कोई डाउट? फॉर्मूला मेरा वही तो बन गया फिर से, x प्लस ए और x प्लस बी। बस फ़र्क इतना हो गया कि b मेरा क्या है? माइनस का 10। तो लगाते जाओ एक्स स्क्वायर प्लस a कितना है? 8, b कितना है? माइनस का 10। तो a प्लस बी लिख गया x प्लस a कितना है? 8, b कितना है? माइनस का 10 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 क्या होता है? माइनस का 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 8 10 ये क्या हुआ? माइनस का 80। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर ये क्या हुआ? माइनस का 2x और ये माइनस का 80। क्या इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, ये 2x है, 80। तो आंसर हम यहीं छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का थर्ड वाला क्या गिवन है? 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई 3x माइनस 5। तो यहाँ पे वही आइडेंटिटी लाएंगे, x प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी। अगर कहीं हमें दिखे तो ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए बी के। अब जहाँ x है वहाँ क्या है? 3x प्लस ए, वहाँ क्या है? 4। जहाँ x है वहाँ क्या है? 3x। देखो ये दोनों सेम होने चाहिए, बस देखो दोनों सेम है, 3x और ये भी 3x। तो यानी कि जो यहाँ है वही वहाँ है, तो इसे हम 3x को पूरा x मान सकते हैं। प्लस b कितना है हमारा? माइनस का 5। ये भी ब्रैकेट में इस तरीके से लिखेंगे पहले की तरह। तो क्या बन गया? x प्लस ए। अब x तो वही रहा, जो 3 यहाँ पे x था वही यहाँ पे x है, प्लस b की फॉर्म में लिखना था, तो b इसका मतलब माइनस का हो गया, माइनस 5। अब यहाँ फॉर्मूले में पुट करते हैं। अब x की क्या आएगा? 3x आएगा, क्योंकि अगर अकेला x होता है तो उसका स्क्वायर, और यहाँ x क्या है? पूरा 3x। तो यहाँ हम लिखेंगे इसे 3x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी। a कितना है? 3x प्लस सॉरी a कितना है? a है तुम्हारा 4। कितना है? a कितना है? 4। a प्लस बी, b कितना है? माइनस का 5। a प्लस बी, x क्या है तुम्हारा? 3x। ठीक है। x क्या है तुम्हारा? 3x प्लस ए बी। a कितना है? 4 और b कितना है? माइनस का 5। ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। अब इसे क्या लिख सकते हैं? 9x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ क्या हुआ? 4 माइनस 5 क्या हो गया? माइनस का 1। इधर क्या है? 3x। ठीक है। क्योंकि जहाँ x होता था तो सिर्फ x आता था, लेकिन यहाँ x क्या है? 3x। तो 3x माइनस 4 5 जा 20। आगे
9x² माइनस 3x माइनस का 20। तो इसका आंसर हम यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके बाय।